रिया की जो आंखें हैं वो एकदम काली पड़ने लग जाती है। उसके बाल जो है वो एकदम हवा में उड़ने लगते हैं। आवाज़, उसका आवाज़ पे तो उसका कंट्रोल ही नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया हो। एंड फाइनली उसके मुंह से जो निकलता है वो सुनने के बाद उस सब की रूह कांप जाती है। 5 दोस्त जो कि एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उन सभी का अभी एग्ज़ाम चल रहा होता है। एग्ज़ाम इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल जा रहा था कि वो सभी लोग एग्ज़ाम के दौरान ही प्लान करते हैं कि हम सभी लोग उत्तराखंड के रूपकुंड लेक पर ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। एंड ये सभी लोग मान भी जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से इतना ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा हम सभी लोग एक ट्रिप पर जाएंगे एंड बहुत एंजॉय करेंगे। इतना ज़्यादा एंजॉय करेंगे कि एग्ज़ाम का जो फ्रस्ट्रेशन है वो सब वहाँ पे हमारा दूर हो सके। लेकिन जैसा हम सभी लोग सोचते हैं वैसा कई बार होता नहीं है। ये जो ट्रैकिंग का प्लान था, ये प्लान तो बहुत बढ़िया था, लेकिन इनके साथ जो होने वाला था वो इनसे बिल्कुल भी अनजान थे। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए बने रहिए स्टोरी के एंड तक। तो कहानी की शुरुआत होती है 5 दोस्तों से जो कि एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। आरव, कबीर, अनिकेत, रिया और मीरा, ये 5 दोस्त होते हैं जिसमें कि आरव इस ग्रुप का लीडर होता है एंड कोई भी काम करने से पहले लगभग 10 बार सोचता है। साथ ही वो पैरानॉर्मल जैसी चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। वहीं पर कबीर काफी फनी टाइप का इंसान होता है। जैसे हमारे आपके ग्रुप में कोई एक ऐसा लौंडा जरूर होता है जो कि किसी भी सिचुएशन में फनी मोमेंट क्रिएट कर देता है, वैसा ही इंसान है कबीर। वहीं पर अनिकेत काफी मैच्योर, काफी प्रोटेक्टिव नेचर का है, खासकर रिया का काफी ज्यादा ख्याल रखता है। वहीं पर रिया जो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव लड़की है, उसे भूत प्रेत जैसी चीजों में बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन मीरा जो कि काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है, यानी कि उसे धार्मिक से लेकर के भूत प्रेत जैसी चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास है एंड वो इन चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती है। साथ ही इन सभी चीजों को या इससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसको काफी ज्यादा वो एब्जॉर्व करती है। तो जैसे ही इन लोगों का एग्जाम खत्म होता है, आरव बोलता है गाइस बहुत हो गया, अब जल्दी से एग्जाम का फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए हम लोग ट्रिप पर चलते हैं। तो एक काम करो, मेरा तो यहीं पे घर है तो मैं यहाँ कार लेके आता हूँ, तुम लोग जल्दी से फटाक से तैयार हो जाओ एंड हम सभी लोग कार में बैठ के जल्द से जल्द निकलेंगे। क्योंकि यार एग्जाम की वजह से ना ऑलरेडी दिमाग का मतलब बहुत ज्यादा वाट लगा हुआ है। तो नहीं यार, अब बिल्कुल भी यहाँ नहीं रुकना है। तो इस पर कबीर बोलता है हाँ यार, बात तू तू सही बोलता है यार, मैं दिमाग खराब हो गया भाई इस एग्जाम की वजह से, पता नहीं एग्जाम इतना जल्दी जल्दी क्यों आ जाता है। एंड ये सब बात करते ही आरव चला जाता है कार लेने के लिए एंड इतना ही देर में ये सभी लोग अपने अपने जगह पे तैयार होके वापस एक इकट्ठा हो जाते हैं। एंड जैसे ही आरव अपना कार लेके आता है, ये सभी लोग उसमें बैठकर एंड चले जाते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहां से उत्तराखंड का जो रूपकुंड लेक है, यहाँ तक का जो डेस्टिनेशन है वो लगभग 4 से 5 घंटे के ड्राइव पर होता है। एंड ये लोग अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे जा रहे होते हैं ना, इनको मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है क्योंकि सब लोग आपस में मतलब मस्ती मजाक कर रहे हैं, मस्त गाना वाना सुन के एंजॉय कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं फील हो रहा है। जो इन लोगों ने जितना भी स्ट्रेस झेला है वो सभी चीज़ को ये लोग रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मतलब फाइनली एग्जाम खत्म हुआ, बहुत चिल मार रहे हैं ये लोग। एंड 4-5 घंटे आराम से ड्राइव करते करते ये लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं जहां पे इन लोगों का होटल रहता है। अब क्या है कि इन लोगों ने पहले से ही अपने होटल का बुकिंग जो है वो करके रखा था क्योंकि उन्हें पता था कि वहां जाने के बाद होटल मिले ना मिले कुछ भी हो सकता था। तो ये लोग क्या होता है ना कि ये लोग पहले से ही 2 कमरा जो है सो बुक करके रखे होते हैं। एक कमरे में ये दोनों लड़कियां रिया और मीरा रहने वाले थी, वहीं पर दूसरे कमरे में ये 3 लड़के जो है सो रहने वाले थे। तो अब उनको पहुंचते पहुंचते मतलब शाम हो जाता है, तो ठीक है मस्त खाना वाना खा करके ये लोग सो जाते हैं। तो पहला दिन इनका एकदम नॉर्मल जाता है और अगले दिन से जो है ना इनका ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाला था। गाइस इन लोगों ने ना पहले से ही कुछ प्लानिंग करके रखी थी। तो इनका जो होटल का जो बुकिंग था वो सिर्फ 1 डे का था एंड साथ ही ये लोग टेंट कैरी कर रहे थे।
मतलब इनके पास कुल मिला के 2 टेंट होने वाला था, जिसमें कि एक टेंट में ये दोनों लड़कियाँ रहने वाली थी और दूसरा जो टेंट था उसमें ये 3 लड़के रहने वाले थे। तो ऐसा कुछ प्लान था कि जैसे-जैसे ये लोग ट्रैकिंग पे जाएँगे तो वापस आना तो मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ये जो ट्रैकिंग है ना गाइस, वो मतलब बहुत ज़्यादा लंबा है, तो काफ़ी ज़्यादा इनको चलना पड़ेगा। तो इन लोगों ने प्लान करा था कि आराम-आराम से ट्रैकिंग करेंगे एंड वहीं पे रात में स्टे कर लिया करेंगे। तो ठीक है, अब जो है अगला दिन होता है। अब उठने में क्या होता है ना, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, चूँकि हम लोग को आदत है लेट से उठना, तो यही होता है इन लोग के साथ भी। एंड जैसे ही आरव का नींद खुलता है, बोलता है, "शिट यार, ये क्या हो गया?" मतलब अपने ग्रुप को बोलता है कि यार बहुत ज़्यादा लेट हो गए हम लोग, जल्दी से उठो, फ्रेश हो जाओ, जल्दी से खाना-वाना खाओ एंड चलते हैं, क्योंकि अब अगर लेट करें ना तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को 4 से 5 दिन में पूरा कवर भी करना है। भले आराम-आराम से हम लोग चलेंगे, लेकिन एटलीस्ट टाइम से तो चले। लेकिन ठीक है, ये सभी लोग जो है सो आपस में डिस्कशन कर ही रहते हैं एंड खाना-वाना खा कर के तैयार-वैयार होकर के ये लोग अपना निकल जाते हैं। अब देखो, इनका जो कार था ना वो उसी होटल में रहने वाला था, क्योंकि वापस जब ये लोग ट्रैकिंग से आएँगे तो कार से वहाँ से वापस जाएँगे। तो इनका ऐसा प्लान होता है, तो कार का जो पार्किंग का चार्ज है वो इनको एक्स्ट्रा लगने वाला था। तो अब क्या होता है कि ये लोग होटल से निकल जाते हैं। होटल से निकलने के बाद इनका ट्रैकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि लगभग-लगभग 1 बजे के आस-पास है, 12 से 1 बजे के आस-पास इनका जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होता है। तो जैसे-जैसे ये लोग ट्रैकिंग पर आगे बढ़ रहे थे, इन सबके मोबाइल का जो नेटवर्क था ना वो धीरे-धीरे गायब हो रहा था। तो शुरुआत में तो ये लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि यार नेटवर्क नहीं आ रहा है, मतलब कैसे क्या, कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हो जाए, तो कॉल-वॉल का सीन था। लेकिन फाइनली फिर इन लोग को समझ में आता है कि यार हम लोग ट्रैकिंग पे आए हैं, आस-पास में पहाड़ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ नेटवर्क तो होगा ही नहीं। तो फिर ये लोग मतलब शांत हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे-जैसे शाम हो रहा था ना, वैसे-वैसे ठंडा जो है, मतलब ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। क्योंकि जब तुम पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो जैसे-जैसे शाम होने लगता है, तो वहाँ पे ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है एंड पहाड़ों में क्या है ना कि अंधेरा थोड़ा जल्दी छाने लगता है। तो ऐसा ही हो रहा था कि अब शाम होने को है एंड अब इन लोगों को जो है स्टे करना है। तो ये लोग कुछ ऐसा जगह ढूँढ रहे हैं जहाँ पे ये लोग अपना रुक सके। रात भर रुकेंगे, फिर अगले दिन जो है ये अपना आगे का ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो क्या होना है, इतना देर में ये लोग जैसे ही जगह ढूँढ ही रहे थे कि सोच विचार कर ही थे कि यहाँ रुके या थोड़ा और आगे चल के देखते हैं, क्या पता इससे अच्छा कोई जगह मिल जाए। ये लोग जा ही रहे होते हैं कि अचानक ना 100 मीटर आगे आस-पास में इनको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। तो ये देख के मीरा बड़ा शॉक होती है। बोलती है, यार ये अंकल यहाँ अचानक कैसे आ गए? क्योंकि इतना देर से जो हम लोग चल रहे हैं तो यहाँ तो मतलब कोई दिखाई नहीं है हमें आस-पास में, और शाम का लगभग अंधेरा होने को है और ये अंकल यहाँ अकेले हैं। अरे हमारा तो समझ में भी आता है कि चलो हम लोग ट्रैकिंग में हैं तो हम लोग 4-5 ग्रुप में हैं, लेकिन ये अंकल अकेला। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उतने ही देर में वो जो अंकल हैं वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इनके पास आ जाते हैं। और इनके पास आने के बाद अंकल जो है ना वो आरव से पूछते हैं, बेटा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो अभी? जिस पर आरव जवाब देता है, वो अंकल जी हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आए हैं, तो आज का ट्रैकिंग मतलब हम लोग इतना देर किए हैं तो अब थक गए हैं। अब हम लोग को आगे का ट्रैकिंग भी करना है, लेकिन अब रात हो गया है, तो हम लोग ऐसा जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम लोग अपना टेंट वेंट लगा करके एंड आज रात आराम कर सके। ये सुनते ही उस अंकल का जो रिएक्शन था ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। मतलब उनके फेस पे एक अलग ही सीरियसनेस दिख रहा था। ऐसा लग रहा था अंकल का जो आँख है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। एक होता है ना कि तुम कोई चीज़ अचानक ऐसी चीज़ें सुन लेते हो जिसके बाद तुम्हारा रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो जाता है। तो ऐसा ही रिएक्शन हो रहा था अंकल का। वो सब लोग जो अंकल का रिएक्शन देख रहे थे ना, सबको बड़ा अजीब लग रहा था कि ये सुनते ही अंकल अचानक चुप से क्यों हो गए। ये सुनते ही अंकल अचानक बोलते हैं, कि बेटा, सबसे पहली बात तो तुम्हें यहाँ रात के समय में नहीं स्टे करना चाहिए था। लगता है तुम्हें इस जगह के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन अगर तुम्हारी मजबूरी है तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ रुक ही रहे हो तो बस एक बात का ध्यान रखना। अगर तुम्हें रात में आराम करते हुए किसी तरह का कोई आवाज आए, ऐसा लगे कि तुम्हारे आसपास कोई मौजूद है या तुम्हारे नाम से कोई तुम्हें बुला रहा है, या और भी तमाम तरह की चीजें तुम्हारे साथ हो सकती है,
लेकिन भूल से भी अपने टेंट से बाहर मत निकलना, वरना अंजाम बहुत खौफनाक हो सकता है। ये कहते ही उन सभी के मानो होश उड़ गए थे। मतलब सब काफी ज्यादा शौक में थे कि अंकल आखिर बोल क्या रहे हैं। एंड ये कहते ही अंकल जी वो जिस तरफ से ये लोग आ रहे थे उस तरफ वो चले जाते हैं। अब अंधेरा ऑलमोस्ट हो ही गया था। अब इन लोगों के पास ज़्यादा समय था नहीं कि अब और भी जगह ढूंढे एंड वहाँ पे जाके कैंप लगाए। तो आरब जो किस ग्रुप का लीडर है वो बोलता है, गाइस बस अब हम लोग आगे नहीं जाएंगे, हम लोग बस यहीं पर टेंट लगाएंगे अपना। एंड फिर फटाक से ये लोग जो है सो टेंट लगाता है। जैसे कि ये लोग अपना अपना टेंट बनाते हैं, जो भी इनके पास थोड़ा बहुत खाने वाने का सीन था वो अपना खाना वाना खा करके, और ये तीनों एक टेंट में और ये दोनों एक टेंट में जा करके सोने लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो आरव था, आरव, अनिकेत और जो कबीर था, ये तीनों जो है सो अपने टेंट में सो रहे हैं और इनको इंस्टेंट नींद भी आ जाता है। यहीं पर ये दोनों लड़कियां जो हैं, इनको नींद ही नहीं आ रहा था। ये दोनों जो है सो अब सोच रहे हैं कि यार क्या करे क्या करे क्या करे, समझ नहीं आ रहा है। फिर मीरा सोचती है यार कि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी एक मूवी है, तो जब तक नींद नहीं आता है तब तक एक मूवी ही देख लेती हूँ। और फिर रिया भी इस बात से एग्री कर जाती है, हाँ यार ठीक है, बढ़िया है, जल्दी से मतलब एक मूवी देख लेते हैं, क्या पता मतलब 2-3 घंटे में नींद आ जाए। ठीक है, ये लोग अपना मूवी देखना स्टार्ट करती है। तो मूवी देखते देखते इनको लगभग रात का 10-11 के आसपास होने लगा था। ठीक है, तो मूवी देखते देखते ना कुछ लोगों में आदत होता है कि यार मूवी देखते देखते ही सो जाएंगे। तो यही हुआ था रिया के साथ। रिया जो है सो मूवी देखते देखते सो गई। अब जो मीरा है, इसे भी नींद आने लगा था एंड मीरा भी अब सोने का ट्राई करती है। तो जैसे ही मूवी इसका खत्म होता है तो इसे जो है सो अब जैसे ही सोने का ट्राई करती है तभी इसे ऐसा लगता है कि कोई इसके टेंट के आसपास में मतलब चल रहा है। लेकिन फिर सोचती है कि अभी कौन मेरे टेंट के पास में होगा। एंड फिर सोचती है अरे छोड़ यार, मतलब जो भी हो हमें क्या। तो ठीक है यार, मतलब सोचती है कि चलो कोई ना, मैं सोती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में वो चीज़ इसे स्ट्राइक कर रहा था। वो अपने मन से बार बार पूछ रही थी कि कौन होगा, कहीं मतलब इन दोनों में से कोई तो नहीं। तो ये 2-3 बार आवाज देती है, आरव, कबीर, अनिकेत, तुम हो क्या, ऐसे करके पूछती है, लेकिन कोई आवाज नहीं आता। फिर सोचती है यार हो सकता है मेरा भ्रम हो, मतलब ऐसा किसी का रिप्लाई नहीं आया, तो ऐसे ही सोचती है वो। फिर वो सोने का ट्राई करती है। जैसे ही वो मतलब ऐसे पहले तो सीधा ऐसे लेटी हुई होती है, ऐसे लेटी हुई होती है और आंख बंद करी होती है ना, कि सामने की तरफ जो टेंट है वहां पे उन लोगों ने कुछ लाइटिंग वाइटिंग का हल्का फुल्का सेटअप किया हुआ था। तो अचानक ऐसा लगता है कि कोई तो उसके टेंट के बाहर खड़ा है। उसका जो परछाई है वो इसके टेंट के जस्ट जो टेंट का पर्दा होता है उस पे पड़ रहा है। तो अब फिर से ये कंफ्यूज कि यार कौन है जो यहाँ पे तभी से मतलब घूम भी रहा है, सामने जाके खड़ा हो गया। तो फिर से ये पूछ रही है, आरव, तुम हो क्या। अब ये परछाई देखने के बाद ये समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि ऑलरेडी इसने अभी तीनों का नाम लेके पूछा था लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया था। लेकिन अब इसे ना धीरे धीरे डर होने लगा था। जैसे ही ये चीज को देखने के लिए वो अपने टेंट से बाहर निकलती है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। थोड़ी देर के लिए तो मानो उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि यार अभी तो परछाई दिखा था, फिर कोई है क्यों नहीं। एंड जब वो उस तीनों के टेंट के पास जाती है तो हल्का सा खोल के देखती है, या हल्का सा ना तो झांक के देखना, ऐसे करके देखती है तो वो तीनों तो अपने टेंट में सोया हुआ है। अब इसे समझ नहीं आ रहा कि ये आखिर ये हो क्या रहा। एंड तभी ना उसके कानों में अचानक से ऐसा लगा कोई उसके पीछे से ना एकदम से दौड़ के गया। वो जैसे ही पीछे ऐसे मुड़ के देखती है फिर उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। वो बहुत ज्यादा डरने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा। तभी उसके कानों में ना अचानक से फुसफुसाहट सुनाई देती है, मीरा। अब जो है इसकी धड़कनें जो है सो एकदम तेज हो रही है। इसका जो शरीर है ना एकदम से कांप रहा है। ये चीज महसूस कर ही रही है कि तभी अचानक जो है जिस टेंट में रिया सोई हुई थी, मतलब रिया और मीरा सो रही थी ना, अचानक जो है सो रिया बाहर आती है दौड़ते हुए। मीरा के पास आके रिया बोलती है, यार मैंने ना एक बहुत बुरा सपना देखा है
जिसमें कि एक बहुत ही अजीब-सी परछाई जो है, वो हम सबको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है एंड हम सबको ना एक-एक करके यहाँ से खींच के ले जा रही है। यार, ये सपना इतना ज़्यादा डरावना था कि मेरा नींद ही खुल गया। एंड सबसे हैरानी बात ये है कि मेरा ना जैसे नींद खुला, तो ऐसा लगा कि मेरे कान के पास कोई तो मेरा नाम लेके बुला रहा है। यार, मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार। लेकिन एक बात बता, तू बाहर में क्या कर रही है? इस पर मीरा बोलती है कि यार, मतलब मुझे ना बहुत अजीब-अजीब चीज़ें यहाँ पे सुनाई दे रही है। कभी ऐसा लगता है कि कोई हमारे टेंट के आस-पास घूम रहा है, और जैसा तूने बताया ना कि कोई तेरा नाम मतलब तुम्हारे कान के आस-पास में बोला है, ऐसा ही मुझे भी लगा। यार, मुझे भी ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एक काम करते हैं, चल के ना वो तीनों को भी उठा देते हैं, ताकि हम सब ना एक साथ रहेंगे तो थोड़ा-सा डर कम लगेगा। ये कहते ही वो तीनों जो है सो जाती है, वो तीनों को उठाती है। अब वो मतलब जैसे उठाती है, तब वो बेचारा तो एकदम नींद में है वो तीनों। ये उठाती है यार, वो उठ भी जाता है। लेकिन होता है ना कि जब तुम आधे नींद में उठो तो यार कुछ समझ ही नहीं आता, वैसे हाफ़ी-हाफ़ी ले रहा है और ये अपना स्टोरी बोल रही है कि मुझे ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया, बट उन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस पर आरव बोलता है, "अरे यार! क्या कर रही है तू? नींद खराब कर दी यार मेरी। क्या हुआ बोल?" अब ना थोड़ा-सा सीरियस होके आरव सुनने की कोशिश कर रहा है। तो जिस पर मीरा बोलती है कि देखना आरव, यहाँ ना बहुत गलत-गलत चीज़ें हो रही थी। कभी तो एक बार तो हमको मतलब मेरे टेंट के आगे ऐसा लगा कि कोई खड़ा है। मुझे लगा तुम तीनों में से कोई हो, लेकिन जब मैंने तुम तीनों को आवाज़ लगाई तो किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आया। उसके बाद फिर ना उससे पहले मुझे लगा था कि मेरे टेंट के पीछे कोई चल रहा है, और उसके बाद जो है सो मेरे कानों में मेरा नाम लेके कोई बुला रहा था, और सेम चीज़ रिया के साथ भी हुआ है। लेकिन यार, पता है ना, यहाँ ना बहुत कुछ तो गलत है यार। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार मुझे। तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ क्या ऐसा?" तो फिर वो तीनों भी तब तक मतलब होश में आ गए, तो बोलते, नहीं यार, मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम लोग तो मतलब सो रहे थे एंड तूने अभी उठाया तो फिर मतलब नींद खुल गया।" तो इस पर आरव बोलता, अरे यार, तुम लोग का ना मन का वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जाके सो जा, कुछ नहीं होगा।" ये जैसे ही बोलता है कि तभी, लेकिन अचानक से वो जो शक्ति था ना, वो आकर के एंड आरव को एकदम से हवा में उड़ा देता है। मतलब हवा में उड़ा देना इतना नहीं कि बहुत दूर फेंक दिया, धक्का देता है आकर के एंड एकदम से धक्का देता है। धक्का देने के बाद ना थोड़ा सा दूर वो जाके आरव गिरता है। अब ये देख करके किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ क्या। लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है ना कि जो डर वाला माहौल था वो क्रिएट हो चुका था। सो सब समझ रहे थे कि हमारे यहाँ, हमारे अलावा भी यहाँ कोई तो है, और वो कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। और तभी ये इतना सब चीज हो ही रहा था कि तभी अचानक से कबीर को दूर सामने की तरफ लगभग 100-200 मीटर दूर जो है, उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। काफी अंधेरा तो था, लेकिन अंधेरे में वो ना परछाई समाया हुआ था। उसकी लाल आंखें दिख रही थी, और ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। एंड तभी अचानक से उन सभी को एक साथ बहुत ही क्रीपी सी हंसने की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद इन सभी को तो मानो रोंगटे ही खड़े हो गए हो। इन सभी की सांसें मानो थम सी गई हो। तभी तभी अचानक क्या होता है ना कि रिया, जो कि सबसे ज्यादा डरपोक थी, तो अचानक से ना रिया का जो हाव भाव है वो बदलने लगता है। रिया की जो आंखें हैं वो एकदम काली पड़ने लग जाती है। उसके बाल जो है वो एकदम मतलब हवा में उड़ने लगते हैं। एंड आवाज, उसका आवाज पे तो उसका कंट्रोल ही नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया हो। उसका आवाज बहुत ज्यादा भारी था। एंड फाइनली उसके मुंह से जो निकलता है वो सुनने के बाद उस सब की रूह कांप जाती है। तुम लोगों ने यहाँ आके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। आज तुम लोगों में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये सुनते ही इन सब की मानो धड़कन थम से गई हो। ये सभी लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि किसी का दिमाग ही नहीं काम करता है। जब तुम भी कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाओगे ना, तो
तुम कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है और तुमको करना क्या है। लेकिन कहाँ न कहाँ से मीरा को अचानक एक 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 आइडिया आता है। वो उसको याद आता है कि उसके बैग में ना एक हनुमान जी की मूर्ति है। क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि वो स्पिरिचुअल है, वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक चीज़ों में विश्वास करती है। तो वो हनुमान जी की काफ़ी ज़्यादा पूजा करती है, वो हनुमान जी को बहुत मानती है। तो ऐसा है कि वो जल्दी से जा कर के अपने टेंट से बैग में एक हनुमान जी का मूर्ति होता है, वो अपने हाथ में पकड़ कर के एंड ज़ोर-ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वो रिया की तरफ जा रही है, अपने अपने ग्रुप के पास जा रही है। और जैसे-जैसे वो हनुमान चालीसा पढ़ रही है ना, वैसे-वैसे जो रिया है वो अपनी कानों को पकड़ के ज़ोर से चिल्ला रही है। और ये देखते हुए जो वो तीनों दोस्त थे उसके, वो सब भी जो है सो अपने-अपने भगवान जी का नाम, कोई मंत्र पढ़ रहा है, कोई अपना भगवान जी का नाम ले रहा है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। सब जो है सो ज़ोर-ज़ोर से पढ़ने लगते हैं। एंड इतना ज़्यादा ये होने लगा था कि जो रिया के अंदर जो भी आत्मा था, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है एंड वो रिया के शरीर को छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। रिया का शरीर जो है अचानक से गिरता है, धम से। एंड अब जो है गाइस, अब दूसरे टेंट में कोई नहीं रहेगा। हम सभी लोग बस एक ही टेंट में रहेंगे एंड जब तक सुबह नहीं हो जाता है तब तक हम सब लोग एक टेंट में रह के अपने-अपने भगवान जी का नाम जाप करते हैं, ताकि वो जो जो भी चीज़ था वो वापस यहाँ पे ना आए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर आगे कुछ भी हो सकता है। बस अब नहीं, अब हम सब लोग यहीं बैठते हैं। रिया को भी यहीं जब तक होश नहीं आता आ जाता है इसको, तब तक जो है सो हम सब लोग भगवान का नाम जाप करते हैं एंड जब तक सुबह नहीं हो जाता, तब तक जो है सो हम लोग यहीं रहेंगे, साथ रहेंगे। एंड सुबह होते ही सबसे पहले हम लोग को ट्रिप गया बाहर में, हम लोग को बस अपने घर जाना है, बस। ये कहते ही वो सब लोग जो है सो एक ही कैंप में बैठ के अपने-अपने भगवान जी का नाम जाप कर रहे हैं। और शुक्र मनाओ कि मतलब भाई जैसे-तैसे करके वो सुबह हो जाता है फाइनली। ऐसा लग रहा था कि रात ही ना कट रहा हो। लेकिन जैसे-तैसे सुबह हुआ एंड सुबह होते-होते तक रिया को भी जो होश आ जाता है। हालाँकि उसे थोड़ा कमज़ोरी टाइप में हो रहा था, लेकिन जैसे-तैसे करके ये लोग जो है सो वहाँ से निकलते हैं। एंड फिर वहाँ से निकलने के बाद अपने होटल तक आते हैं एंड फिर अपने गाड़ी में बैठकर एंड वो जो है सो अपने घर की तरफ निकलते हैं। तो जैसे-जैसे वो घर की तरफ निकलते हैं ना, तो इधर जो है ना रिया को बहुत तेज़ बुखार आ रहा था। लेकिन अब हो क्या रहा था कि इन लोगों को पता था कि बुखार आया है, लेकिन किस कारण से। तो सबसे पहले क्या करता है ना कि जिस तरफ से जाते हैं तो इनके घर के पास में ना एक मंदिर था। उस मंदिर में जा कर के ये लोग जो है सो पंडित जी को सारी बातें बताते हैं एंड वो पंडित जी जो है वो सबको एक धागा होता है, एक लाल कलर का धागा होता है, वो सबको जो सो धागा बाँध देते हैं एंड उन सबको बताते हैं कि मैं तुम लोग को एक मंत्र दे रहा हूँ, कुछ दिनों तक इस मंत्र का उच्चारण रोज़ करना, ताकि जो है कुछ दिनों के बाद तुम सब लोग एकदम नॉर्मल हो जाओगे। और जहाँ तक रिया का सवाल है, तो रिया को अभी बुखार है, तो इसको जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाओ, ताकि ये भी जल्दी से स्वस्थ हो जाए और ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है।